गया कश्यप, उर्मिला कश्यप, नदी कश्यप। उर्मिला कश्यप यहाँ रहता था, तो बोला कि हम लोग इतने दिनों से पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ कोई चमत्कार नहीं दिखता, इनको लोटू सवा से बोल दिया जाने के बाद कैसे ज्ञान मिल गया? ये लगता है झूठ बोलते हैं। भगवान को बुलाते हैं, इस लड़के में दिखाना है कि मैं भी आपकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। वो जैसे ही जाकर बैठे अपने शिष्यों को गोड़ रखाता है, जैसे ही जाकर बैठेंगे एक सांप ला के छोड़ देना। जैसे ही सांप आता है बुद्ध के सामने, उनके मुंह पर फुटकारने लगा। बुद्ध तो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने भी उसको उसी तरह से किया। फिर सांप चारों तरफ से घूम करके उनके भिक्षा पात्र में आके इस तरह से बैठ गया। सब लोगों ने देखा कि सही में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। उनको बाहर लाया, सभी उनके पैरों के गिरे, सभी उनके शिष्य बने। बाल और अपने कपड़े को निकालकर इस नदी में फेंक दिए। नदी के पानी के साथ जो कपड़ा बह गया, जिसका एक भाई गया कश्यप देखा, ये कपड़े मेरे भाई के हैं, लगता है कोई मार करके कपड़े को पानी में फेंक दिया हो। वहां से वो 500 शिष्यों के साथ यहाँ आता है, तो देखता है ये तो पहले से बुद्ध के शिष्य बन गए। वो भी लोग आए, बुद्ध के शिष्य बने और सभी लोग एक साथ राजगिरी होते हुए सारनाथ वाराणसी पहुंचे, जहाँ 5 भिक्षुओं को ज्ञान प्राप्ति का पहला उपदेश दिए। तब सूचना चली गई कपिलवस्तु में। इनके पिता इनको अकेला नहीं छोड़ दिए थे, वो तो जानते थे कि एक दिन लड़का निकल जाएगा। इनके पीछे आदमी लगा रखा था, ये जहाँ जाए जाने देना, जहाँ बैठकर कुछ करे करने देना, इनको छेड़ना नहीं, केवल आकर मेरे को सूचना देना। सूचना गई कपिलवस्तु में। बेटा को तो इतना बड़ा छोड़ कर राहुल को, राहुल बड़ा हो चुका था, वो बोला कि मैं जाऊंगा अपने पिता से मिलने के लिए। राहुल आए हैं सारनाथ के पास, बोले कि चलो मारे बुलाया। वो गए कपिलवस्तु अपनी पत्नी यशोधरा से मिलने के लिए। मिलने के बाद तो देखकर रोने लगी कि आप कब से इस वेश में आ गए हैं, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी, नहीं तो आपके साथ ही चलूंगी। यशोधरा दूसरी महिला थी जिसको भगवान बुद्ध ने शिष्य बनाया। पहली महिला इनकी माँ की बहन की, माँ तो डेथ कर गई थी, लेकिन उनकी बहन की मौसी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो सिद्धार्थ को पाल के बड़ा किया था। वही पहली महिला बनी जो भगवान बुद्ध ने उनको शिष्य बनाया। तो उसी गौतमी के नाम से इनका एक नाम गौतम बुद्ध पड़ा। भगवान कहीं विदेश में जाकर प्रचार करने नहीं गए थे, तो केवल भारत के 2 ही राज्यों में घूमे और अपना उपदेश दिए, बिहार और उत्तर प्रदेश। अंत में जब उनकी आयु हो चली थी 80 वर्ष, तो उनको डिसेंट्री हो रही थी, तबियत खराब थी। उसी अवस्था में धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कुशीनगर गांव के पास गए। गांव के बाहर एक बोधि वृक्ष था, अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। तब तक एक आदमी निकल के आता है, चंदू कहता है बुद्ध सुबह में आप मेरे यहाँ भोजन करने आना। तो बोले किसी समय तुम्हारे यहाँ आऊँगा। ये गए भोजन करने, उसी का भोजन लेकर खा गए। फूड पॉइजनिंग होती है और वही उनका महापरिनिर्वाण का कारण बनता है। लेकिन इससे पहले अपने शिष्यों को 2 शब्द बोले, जो लोग वहाँ उपस्थित थे। इस तरह से बोले कि मेरे जाने के बाद मेरे शिष्य दुखी न हो, इसी तरह आगे धर्म का प्रचार करते रहे। उनको पूरा बात हो गया था, अब मैं नहीं रहने वाला। बोलते हैं जानते हो, अभी तक हमें 2 ही भोजन सबसे अच्छा लगा। मैं तो राजा घर का रहने वाला था, मेरे यहाँ अच्छे भोजन थे, स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन अभी तक 2 भोजन सबसे अच्छा लगा। पहला सुजाता का उमा, जो हमें गया में ज्ञान प्राप्त करा दिया, और दूसरा इस आदमी का भोजन, जो अब हमें लगता है कि महापरिनिर्वाण करा देगा। ये बुद्ध के अंतिम शब्द थे और ये कुशीनगर में सुना है। आप भी आए हैं यहाँ, आपके ऊपर के लोग जो चले गए परिवार के लोग, उनको आत्मा में इस मोमेंट में बहुत खुशी मिलेगी, आत्मा की शांति मिलेगी कि आप लोग यहाँ आए। यहाँ आने मात्र नहीं, आप लोग के सारे